एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक शासक अपने मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, क्या इंसान कभी संतुष्ट हो सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं राजा, मनुष्य कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकता। तब तेनालीराम ने अपनी बात रखी, महाराज, मैं इस विषय में आपको एक कहानी सुनाऊं। राजा ने सहमति दी और तेनालीराम से कहा, हाँ तेनालीराम, कृपया कहानी सुनाइए। तेनालीराम ने शुरू किया, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेतों की खेती के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा अपनी कमाई में कमी की फिक्र रहती थी। एक दिन वह अपने खेत में जा रहा था, तभी उसने एक गरीब आदमी को देखा जो अपनी चप्पल बेच रहा था। उसने गरीब आदमी से पूछा, तुम इतना गरीब होकर भी संतुष्ट कैसे हो सकते हो? गरीब आदमी हंसते हुए जवाब देता है, मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मेरे पास जो है उसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। तब किसान ने समझा कि संतुष्टि आत्मविश्वास में है और उसे अपनी कीमती संतुष्टि की खोज में अपने जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता है। राजा ने तेनालीराम की कहानी सुनकर उनके शब्दों पर गौर किया और समझा कि संतुष्टि वास्तव में आत्मसंतोष में है। उसने तेनालीराम को धन्यवाद दिया और समय के साथ संतोष की अहमियत को समझा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण उत्तरों से भरी कहानियां हमेशा ही हमें प्रेरित करती हैं। यहां एक ऐसी ही सुंदर कहानी है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन हमारा समय है। सबसे बड़ा धन हमारा समय है। कैसे? कैसे महाराज? हमारे पास जितना भी धन हो, अगर हमारा समय नहीं है तो हम उस धन का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास समय है तो हम उस समय में धन कमा सकते हैं, उसे बचा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और स्वीकार किया कि समय ही हमारा सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय हमारा सबसे मूल्यवान धन है, जिसे हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण उत्तरों से हमें यहाँ समय के महत्व को समझाया गया है। बात तो सही है। हमारा वीडियो कैसा लगा भाई लोग?